Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Please like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे चंदन बाला की कहानी पर, जो जैन भिक्षुणी थी। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का हमारा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। आज का हमारा क्वेश्चन है, जैन भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। ये यूजीसी नेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैन भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी चंदना, जो चंपा नरेश की पुत्री थी। हाँ जी, तो अब हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे, चंदन बाला की कहानी। महावीर स्वामी जब अपनी 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण कर रहे होते हैं और तो सब उनको बोलते हैं, प्रभु आप भोजन ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। परंतु क्या होता है, वो कुछ शर्तें रख देते हैं कि मैं भोजन ग्रहण करूँगा तो मैं या भिक्षा लूँगा तो उसकी कुछ कंडीशंस रख देते हैं कि मैं तभी करूँगा। पहली कंडीशन क्या होती है कि मैं भोजन स्त्री से के हाथों से ग्रहण करूँगा। दूसरी शर्त होती है कि उस स्त्री के पैरों में बेड़ियाँ बंधी हुई हो। तीसरी शर्त होती है कि उस स्त्री के सिर मुंडा हुआ हो, मीन्स उसके सिर में बाल नहीं हो। उनकी चौथी शर्त होती है कि जो मुझे भोजन देगी उसके हाथ में उदड़ का पात्र हो। उनकी पांचवी शर्त होती है कि जब वो मुझे भोजन दे तब उनका एक पैर तो दहलीज पर हो और दूसरा पैर दहलीज के बाहर हो, और एक तो दहलीज पर और दूसरा दहलीज के बाहर हो। इसी तरह से वो उनका अगली शर्त होती है, उनका कहना होता है कि मुझे ऐसी स्त्री से भोजन चाहिए जिसके मुख पर तो प्रसन्नता हो और आंखों से आंसू हो, तो प्रसन्नता और आंसू साथ में हो। इसी तरह से वो अपनी शर्तें रखते हैं और वो भिक्षा के लिए जाते हैं। तो इस तरह से 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 4 महीने 25 दिन हो जाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कि महावीर स्वामी ने भोजन ग्रहण नहीं किया। इसी बीच क्या होता है कि एक दिन महावीर स्वामी जा रहे होते हैं। अब स्टोरी आती है चंदन बाला की। हाँ जी, तो चंदन बाला कहाँ की राजकुमारी थी? चंपा नरेश की पुत्री थी। और चंपा नरेश की पुत्री जो थी चंदन बाला, वहाँ पर चंपा पर कौशाम्बी के राजा आक्रमण कर देते हैं। अब कौशाम्बी के राजा जब आक्रमण करते हैं तो महारानी और चंपा वहाँ से भाग जाती है। तो महारानी और सैनिक रहते हैं, कौशाम्बी के सैनिक, जिसमें प्रमुख था काकमुख। तो काकमुख नामक सैनिक और अन्य सैनिक उन पर कुदृष्टि डालते हैं। तो महारानी क्या करती है, महारानी जैसे कि महारानी की तो खुदकुशी कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह चंदन बाला भी आत्महत्या करने वाली होती है, परंतु सैनिक को क्या होता है, उस पर दया आ जाती है, उसका मन पिघल जाता है। तो वो बोलता है ठीक है, वो उसे अपने घर ले जाता है। परंतु सैनिक की पत्नी बोलती है कि नहीं, मुझे ये लड़की नहीं पसंद है, इसे नहीं रखना है। तो वो क्या करता है, उसे दास बाजार में जाकर बेच देता है और वहाँ से अच्छे पैसे लाकर अपनी पत्नी को खुश कर देता है। इसी तरह से वहाँ दास बाजार में उनसे एक व्यापारी होते हैं, वो चंदन बाला को खरीद लेते हैं और अपनी पुत्री मानकर घर ले आते हैं। लेकिन व्यापारी की पत्नी को अच्छा नहीं लगता है। व्यापारी की पत्नी उन दोनों के संबंध में गलत विचार रखती है और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तो धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन व्यापारी की पत्नी को कहीं और जगह जाना होता है। तो वो क्या करती है कि चंदन बाला के सिर में जो बाल रहते हैं उनको काट देती है, फिर उसको फटे पुराने कपड़े पहनने को दे देती है और उसे एक कोठरी में बंद कर देती है और उसके पैरों में बेड़ियाँ डाल देती है। फिर वो क्या करती है कि उसे बंद करके चली जाती है और भोजन भी नहीं देती है। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन बाद जब व्यापारी आते हैं तो वो अपनी पत्नी को और उनको चंदन बाला को देखते हैं, पर उसे कोई नहीं दिखता। तो फिर वो जब ढूंढते तो उन्हें पता लगता है कि कोठरी में चंदन बाला है। तब चंदन बाला को देखते हैं तो वो उसे उदड़ का पात्र उनको बाहर निकालते हैं और उनको उदड़ का पात्र दे देते हैं, उसमें वो भोजन रख देते हैं। उनको कुछ नहीं मिलता, इसीलिए उदड़ का पात्र दे देते हैं और उसमें भोजन रख देते हैं।
परंतु जैसे ही चंदनबाला बाहर आती है और बाहर आके देखती है, उसे एक मनुष्य आता हुआ दिखाई देता है और वो होते हैं हमारे महावीर स्वामी। तो जब महावीर स्वामी आते हुए दिखाई देते हैं उसे, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। और जैसा कि महावीर स्वामी जी ने जो शर्तें रखी थी कि मैं उसी स्त्री से भिक्षा लूँगा जिसका सिर मुंडा हुआ हो, तो चंदनबाला का सिर मुंडा हुआ होता है, मीन्स उसके सिर में बाल नहीं होते हैं। दूसरी शर्त होती है कि पैरों में बेड़ियां हों, तो उनके पैरों में बेड़ियां भी होती है। महावीर स्वामी की तीसरी शर्त होती है कि उधड़ का पात्र हो, तो उसमें उनके पास उधड़ का पात्र भी होता है। और जैसे ही महावीर स्वामी को देखती है तो वो दहलीज पर खड़ी होती, तो उनका एक पैर दहलीज से बाहर भी निकल जाता है। तो महावीर स्वामी जी की सारी शर्तें, सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होती हुई प्रतीत होती है। तो इसी तरह से महावीर स्वामी जब उनके समीप आते हैं भिक्षा लेने, लेकिन वो आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी की एक शर्त रह जाती है कि मैं ऐसी स्त्री से भिक्षा लूँगा जिसके मुख पर प्रसन्नता हो लेकिन आंखों में आंसू हो, तो एक शर्त पूरी नहीं हो पाती है। तो जैसे ही महावीर स्वामी आगे बढ़ जाते हैं, चंदनबाला की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो आंखों से आंसू आते हैं तो महावीर स्वामी का एकदम पीछे देखना होता है, वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो चंदनबाला की आंखों में आंसू होती है। और जब वो भी आते हैं भिक्षा लेने तो उनके मुख पर प्रसन्नता होती है, तो उनकी ये प्रतिज्ञा, ये शर्त भी पूरी हो जाती है। इसी तरह से महावीर स्वामी चंदनबाला से भिक्षा लेते हैं और वो चंदनबाला मीन्स चंदनबाला से भिक्षा लेते हैं और उन्हें अपनी शिष्या बनाते हैं। इसी तरह पहली जैन महिला भिक्षुणी चंदना बन जाती है और वही पहली महिला शिष्या होती है महावीर स्वामी की। और आगे जाकर यही चंदना या चंदनबाला 36,000 साध्वियों की मुखिया बनती है। तो आज का हमारा यही था, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।